हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय हाटी समिति के सदस्य इस वक्त, और इनसे जानना चाहेंगे और कि आज ये महाकुंभली में पहुंचे हैं, कैसा इनका विशेषण रहा। मैं रमेश वर्मा और नौराधार से हूँ। मैं केंद्रीय हाटी समिति का एक सदस्य हूँ। तो एक सवाल जो सबके ध्यान में रहता है, क्या ये जो हाटी का जो मामला है ये राजनीतिक पैतरा तो नहीं है? पहले भी कहते आए कि आज तक ये राजनीतिक बलि चढ़ता रहा है, क्या आप इसे कहेंगे कि एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है? हाँ, ये बन सकता है और ये बहुत हम भी बड़े हैरान हैं कि अगर 13 अप्रैल को हमारे पूरे कागज़ पूरे हो गए हैं और उसके बाद इसकी कैबिनेट के अंदर इसको नोट नहीं बना है और ये कोई डेट नहीं बता रहे कि होने वाला है, करने ही वाला है, एक स्पष्ट बात जो नहीं आ रही है। तो इसमें कुदरती बात है कि ये जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कोशिश करेगी कि लोगों को और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करने की, और साथ साथ में जो इसके विरोधी भी हैं उनको भी एक्सपोज करने के लिए शायद उनकी रणनीति हो सकती है। पर अब सब्र का बांध लोगों का टूटता जा रहा है। ये आपने बिल्कुल सामयिक जो सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। और इसमें हम तो ये कहेंगे कि जिसको हाटी संस्कृति का पता है, उस वक्त जब हमारी संस्कृति थी उसके अंदर ना तो न्यायालय था, ना कोई वकील था, ना दलील था। उस वक्त जो हमारी खुमली होती थी वो पंच परमेश्वर की जो प्रेमचंद जी की कहावत है उसमें हमेशा न्याय होता था। और बाय द वे अपील उसके बाद कहाँ होती थी? अगर खुमली में भी किसी को न्याय नहीं मिला तब हमारे जो दोष धाम है और जिसको हम धा बोलते हैं वो जो है न्याय करता था। और हम दो जातियों में ये तो आज की राजनीति ने विरोध पैदा कर दिया है। हमारा तो भाईचारे का रिश्ता है। देवठी मुड़े देव मंदिर के नीचे हम कस्में खाते थे दोनों पक्षों की तरफ, और आज से सदियां, हजारों सदियां हमारी आ गई है। आज तक ना एक दूसरे के प्रति कभी अन्याय हुआ है और एक दूसरे के प्रति जो सौहार्द रहा है, हजारों बार उन्होंने हमारी नाक को ऊंचा किया है और हजारों बार हमने उनके नाक को ऊंचा किया है। कभी भी हमारा ईगो नहीं आया। ये पहली बार है लोकतंत्र आने के बाद भी कि हमारे जो भाई बंधु हैं वो थोड़े से भटक गए, हमें ऐसा लगता है, पर है तो अपने ही आदमी। जब उनको सही आश्वासन मिलेगा सरकार से भी और खुमली में बैठ करके हमारे से भी बातचीत होगी तो हम बिल्कुल जो है, हमारे मन में कोई उनके लिए खोट है ना उनके लिए कोई मांगता है। उन्हें भी अपना अधिकार है, उनको कर लेना चाहिए। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, हमें इसका कोई मांगता नहीं है, कोई बुरा हम नहीं मान रहे। जी सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और हमारे तो हाटी संविधान के हाटी का जो संविधान है और हमारे जो इसके बाद के काम है, क्योंकि हमारी लड़ाई आज ख़त्म नहीं होगी हमें अगर दर्जा मिल भी जाता है, क्योंकि हम पिछड़े श्रेणी के लोग हैं। जो जनजातीय मानसिकता है, जनजातीय क्षेत्र है, हर तरह से वो पिछड़ा होता है। और इसमें जो बुद्धिजीवी लोग पैदा हो गए हैं उनको मिल करके सबसे निचली जाति जो है, क्योंकि कास्ट विद इन कास्ट है और भेदभाव सभी जातियों में एक दूसरे के प्रति है, हम इस पूरी व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं। और आज की खुमली में तो शिवचंद जी ने बहुत अच्छा कहा है कि हमारा अगला जो टारगेट रहेगा वो सरकार से अगर लड़ाई पूरी होती है तो इस बुराई से लड़ने के लिए सभी जातियां मिलकर काम करेंगे और उसके लिए हाटी समिति सबसे पहले पहल करेगी। मैं जोता जोन का अध्यक्ष हाटी का ठाकुर केदार सिंह। मेरा एक प्रश्न है कि जिस तरह से कुछ लोग हमारे हाटियों के का विरोधाभास कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करनी चाहता हूं कि वो लोग भी वापस इसी परिवार में शामिल हो जाएं। मुझे विश्वास नहीं बल्कि उम्मीद है कि उन भाइयों को बाहर से आए हुए लोगों ने बहकाया है और उन्हें कोर्ट की ओर भेजा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी जितने भी लोग हैं, हम सब एक परिवार है, एक जाति है, हम एक समुदाय है, हमारा एक कबीला है। हम एक कबीला है, 3 लाख लोगों के 154 पंचायतों का हम कबीला है। हमारा जीना मरना, रहन सहन, वेशभूषा, हम सब एक है। तो मैं विशेषकर अपनी सरकार, प्रदेश की सरकार और हमारी जो सेंटर की सरकार है, माननीय अमित शाह जी, मोदी जी से मैं अब निवेदन करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द हमें हाटी का दर्जा दिया जाए।
मेरा नाम भूपाल सिंह चौहान है जी, नौराधार से हूँ मैं। और मैं संगठन से 1960 से जुड़ा हुआ। सबसे पहले बहादुर सिंह जी होते थे और रूप कुमार जी होते हैं नाहड़ में, तब से लेकर उनसे जुड़े। और इसमें बीच में उतराव चढ़ा है, लेकिन आज जो है हर व्यक्ति ये समझता है कि हमको ये हक मिलना चाहिए, और इसका हमका बहुत बड़ा लाभ है। हमारे बच्चों के लिए आगे के लिए विकास होगा, बच्चों का नौकरियाँ मिलेगी और सबको सुविधा। इसमें जातिवाद का कोई वो नहीं है, सबके लिए सबका अधिकार है और हम चाहेंगे सब साथ के चले। धन्यवाद। पाकिस्तान वर्मा है, मैं इस हाटी समिति का फाउंडर मेंबर हूँ। और 1967 से जब जौन सार बाबर एसटी डिक्लेयर हुआ, उसी वक्त से हम इस मांग को कह रहे थे, क्योंकि हमारे भाईचारा था, गरीब ट्रांस आर और पार की बात थी भी, हमें भी दर्जा मिलना चाहिए था ताकि हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसमें कुछ उसको वो संभल सके। परंतु आज तक के संघर्ष में जो है कई बार जो है इसमें पॉलिटिकल विल पावर की कमी रही, संघर्ष बार बार होता रहा, दबता रहा। पर आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि हमारा जो ये संघर्ष है काफ़ी सफलता के नज़दीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पिछड़ापन है, जिसके एक हमारे पर लेबल लगा हुआ है कि सिरमौर और चंबा सबसे पिछड़ा है, एजुकेशन में भी, सोर्सेज में भी, हर जगह जो गरीबी है उसका उन्मूलन जरूर होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं धर्मपाल सूर्या, प्रधान ग्राम पंचायत चाड़ना। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया का, और धन्यवाद करना चाहूँगा सभी हाटी भाइयों का, जिनके अथक प्रयास से ये कार्य आज जो है सफल होने जा रहा है। इसके लिए मैं सभी हाटी भाइयों को जो है बधाई भी देना चाहता हूँ, और ख़ासकर इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का। ये प्रजातंत्र के अंदर सबको अधिकार है अपनी बात रखने का और अपनी मांग को रखने का, जो है सबको संवैधानिक अधिकार है। जो उनके मन में संशय है या सरकार के प्रति उनकी नाराज़गी है, वो उसके लिए रोष जता रहे हैं। शायद हो सकता है उनकी मांग उचित हो, या वो तो सरकार ने देखना है। और वो लोग न्यायालय में गए हैं, और हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है और उम्मीद है कि न्यायालय से जो है जल्दी अच्छा जो है शुभ समाचार हमारे इस 3 लाख हाटी बंधुओं के लिए आएगा। तो हमारा तो पूर्ण विश्वास है न्यायालय पर। हाटी समिति पिछोता राष्ट्र मंदिर, मैं सर्वप्रथम तो यही बात कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले जिस प्रकार से ये भ्रांतियाँ फैली है, और अक्सर इस प्रकार से भी भ्रांतियाँ फैलती है गांव में रह करके, कि कई लोग बोलते हैं भाई सरकार ढील क्यों कर रही है, ये कारण क्या है? क्योंकि सरकार बार बार विश्वास तो दे रही है कि ये होना है, ये होगा, तो ये भ्रांतियाँ भी चली हुई है। तो हम सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी से भी अनुरोध करेंगे कि ये बहुत शीघ्र जनजाति घोषित हो। आप कहाँ तक मानते हैं कि जो मुद्दा इस वक्त चला हुआ, इसका राजनीतिकरण हो रहा है, और ख़ासकर बीजेपी सरकार इसे अपना राजनीतिक पैतरा बनाने में लगी पड़ी है? नहीं, हम इस बात को भी नहीं मानते कि शायद राजनीति का पैतरा नहीं है। सरकार जयराम जी पुरजोर हमारा समर्थन कर रहे हैं, और जो भी हाटी भाई उनसे बड़े संतुष्ट है। और हम इतनी बात को मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें बाहर के कुछ एक लोग, राजनीतिक लोग जो अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, वो कुछ लगता है कि वो 2 साइड चल रहे हैं, भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। वो राजनीतिक रोटी है उनकी, भाई एक तो उनको कुर्सी चाहिए और हमें एक दीवार पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम में दीवार पैदा हो जाए। अगर अनुसूचित जाति हरिजन भाई, वो हमारे भाई है, हमारे भाई, हम इकट्ठे रहते हैं, हमारी वेशभूषा, रहन सहन सब एक जैसा है। और मुझे लगता है कि ये बाहरी जो ताकतें हैं ये हमें भ्रमित कर रही है, और उनको उकसा कर में बीच में हमारे सौहार्द, हमारा प्रेम, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम मुंशी राम वर्मा है। मैं हाटी समिति में 50 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, 72 से लेकर। पहले तो छोटी मोटी वो लोग थे, क्योंकि ये इलाका इतना एडवांस नहीं था। 6-8 विभूतियाँ थी जिन्होंने इसको जिंदा रखा, हम भी उनके साथ चलते रहे। लेकिन राजनीति के उतार चढ़ाव में फंसा ही रहा है, कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया। लेकिन अंततः हमारे मन में ये श्री थी, मैं अभी बोलता था कि हम जीत के रहेंगे, क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक भाई को मिल गया, दूसरा भाई से वंचित रहा, और इसी वजह से हम अपनी पूरी डेवलपमेंट नहीं कर सके। अब हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार भी हमारे साथ है, दे रही है, और हम सब बिल्कुल यूनाइटेड है, और इस अपने हक को लेके रहेंगे। और ऊपर भगवान भी हमारी मदद कर रहा है हर क्षेत्र में, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति अगर साथ नहीं हो तो आदमी भी कुछ नहीं कर सकता। एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, इतने सालों का आपका संघर्ष है, आपने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। आज की इस महारैली में जितना रश खड़ा हुआ, कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच में लोग देखे हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में?
ये एक जागृति की एक अभूतपूर्व लहर है जो कि हमें आगे ले जाएगी। हम पिछड़े हुए रहे और इसी वजह से है आज हर एक व्यक्ति अपने अधिकार को समझ रहा है। जो बेचारे नहीं भी समझते थे वो भी समझ गए कि इसमें हमारी बहबूदी है, आगे की जनरेशन हमारी कहीं से कहीं। मैं इंदर हाटी कांटी मशवा शिलाई से हाटी अधिकार मंच गिरिपार सिरमौर एक हमारा प्रेशर ग्रुप है। 50 वर्ष पहले हमारे जुड़वा भाई जौनसारा समुदाय जो कि हमारे टोंसगिरी से पार को पड़ता है, उनको ये जनजाति का अधिकार मिल चुका है। और हमें 50 साल से जो है सरकार ने जैसे एक हांडी में 2 पेट वाली बात कर दी है। हमने 2 टूक जो है उनको ये कहा था। हमारे मंच के वॉलंटियर्स की तरफ से चेतावनी दी गई थी सभी नेताओं को, हर पार्टी के नेताओं को, इस मुद्दे को जल्द से जल्द जो है सॉल्व किया जाए। और नहीं तो जो है हमारे पूरे गिरिपार क्षेत्र के अंदर जो है जो वर्तमान में आप जन सैलाब देख रहे हैं, उस समय ये जन सैलाब नहीं था। अमूमन बहुत सारे लोग इसके नेगेटिव थे, उनको विश्वास नहीं था। आज मैं कहना चाहूँगा, आज माता रेणुका के यहाँ पे श्री चरणों में हाटी समिति, केंद्रीय हाटी समिति के तत्वाधान में एक बहुत बड़ी जो है महाकुंभली यहाँ पे की गई, जिसमें कि हमारे गिरिपार क्षेत्र के हजारों की संख्या में हाटी भाई बहनें, माताएं और हमारे बुजुर्गवान जो है इसमें शामिल हुए। सबका जो है सिर्फ एक ही जो ना इरादा है, एक ही सबकी जो है सोच है और एक ही सबकी मांग है। 50 साल से एक ही मांग है कि जौनसारा समुदाय की तरह हमें भी जो है हाटी भाई को भी जो है जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। हमारा जो है सरकार से जो है स्पष्ट कहना है कि ये जो आश्वासन हमारे नेता बार बार दे रहे हैं ना, इनसे हमारा पेट नहीं भरने वाला। हमें नहीं पता कि आरजीआई में रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। जब तक जो है ये मुद्दा इस पर जो है माननीय राष्ट्रपति की इस पर स्टैंप नहीं लग जाती, तब तक हम जो है इस पर विश्वास नहीं करेंगे। ये जो इस तरह का जो जनसैलाब है और ये जो महाकुंभलियाँ हैं, तब तक हमारे यहाँ के जो गिरिपार के हाटी भाई है लगातार करते रहेंगे।